नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हर वीडियो को खूब स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को आप शेयर भी करते हैं। तो अपन जो बात कर रहे थे त्रिकोणमिति से संबंधित, जो कि अपन ने एक वीडियो पहले बना भी लिया है। हालांकि जो भी अपने जो टॉपिक अपन करते जा रहे हैं उनकी अपन प्ले लिस्ट बना लेंगे और आप उनकी प्लेलिस्ट में भी आप उनको यूट्यूब प्लेलिस्ट पे आप उनको चेक कर सकते हैं। जैसे अपन ने पॉलिनोमियल है 10th क्लास से संबंधित था और अपन ने अलजेब्रा था, नंबर सिस्टम था, इनकी सबकी अपन ने प्लेलिस्ट बना ली है। तो आपको त्रिकोणमिति जो है इसकी प्लेलिस्ट में इसका पहला वीडियो भी मिल जाएगा। तो इसका अपन ने पहला वीडियो बना दिया है। अब देखो अपन बात करते हैं दोस्तों उससे आगे की। अपन ने पहले वीडियो में क्या बनाया था, अपन ने उस क्लास में अपन ने ये बात की थी कि अगर मान लो किसी त्रिभुज में कर्ण का मान दिया जाए, आधार का मान दिया जाए, तो अपन लंब का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया था। इसके बाद में अपन ने त्रिभुज की जो भुजाओं में जो अनुपात होता है उन भुजाओं में अनुपात को अपन ने निकाला था और वो अपन ने कैसे निकाला था, साइन थीटा से, कोस थीटा से, इस प्रकार। अब अपन बात करेंगे उससे आगे की कि अगर मान लो कोण का मान दिया जाए, थीटा का मान दिया जाए, तो अपन कैसे ज्ञात करें। तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की कि जैसे अपन ने जो पिछली बार क्वेश्चन किया भी है। जैसे मान लो अपने पास में एक क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 1/3 है तब sin थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या है। देखो दोस्तों ये सवाल है जो कि अपन कर सकते हैं, जो अपने पिछली क्लास में इसको विस्तार रूप से देखा है कि यदि cos थीटा बराबर 1/3 है तब sin थीटा प्लस tan थीटा का मान अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसमें cos थीटा है तो अपने को पता है कि जो त्रिकोणमिति जो होती है उसमें अपने एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अपन को समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया, अपन ने समकोण त्रिभुज बना लिया है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में अपने को पता है कि जो cos थीटा जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है a/k और a/k का मतलब होता है दोस्तों, a का मतलब होता है आधार और k का मतलब होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब बात यह है कि यहाँ पर अपने को क्या करना है कि भाई cos थीटा का जो मान है वो 1/3 दिया गया है दोस्तों और अपने को sin थीटा प्लस tan थीटा का मान बताना है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण जो कि अपने को दिया गया है 1/3। कर्ण का मतलब आधार का जो मान है वो अपने को 1 दिया गया है और कर्ण का जो मान है वो अपने को 3 दिया गया है और अपने लंब का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, जब त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में अपने को इस प्रकार दी गई हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए अपना एक जो थ्योरम होती है वो होती है पाइथागोरस। तो अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस जो प्रमेय होती है ना दोस्तों वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब अपने को जो जो वैल्यू दी गई है वो अपन यहाँ पर रख देंगे। अपने को दिया गया है कर्ण का मान दिया गया है तो 3 का स्क्वायर बराबर आधार का मान दिया गया है 1 और अपने को जो मान ज्ञात करना है वो लंब का मान हमें नहीं दिया गया तो अपन लंब का मान लंब लिख देंगे। 3 का स्क्वायर अपने किया 9 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। लंब को यहां से आप L से लिख लो तो यहां पर आ जाएगा L का स्क्वायर। ये प्लस का इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा और जब अपन 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 8 बराबर L का स्क्वायर आ गया। अपने को निकालना है L, जब स्क्वायर होता है इधर चला जाएगा अंडर रूट में अर्थात वर्गमूल में। तो L का जो मान है वो आ जाएगा 2√2। कितना आ जाएगा, 2√2, क्योंकि जो 8 का वर्गमूल निकालना है, निकालने वाला हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 2 से डिवाइड करेंगे 2, इसमें 2 के पेयर बनते हैं तो इसमें से 2 आ गया, इसका पेयर नहीं बना, जोड़ा नहीं बना तो ये 2√2 में रह जाएगा। तो अपना जो लंब का मान जो है L का मान जो है वो 2√2 आ गया। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे कि A जो है आधार वो है 1 और K जो है कर्ण वो है 3 और L जो है वो आ गया 2√2। अब अपने को वैल्यू बतानी है किसकी, sin थीटा प्लस tan थीटा की। अपने को पता है कि sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है
साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, आप ये चीज याद रखना कि इसके बराबर अपन ने याद रखा था कि ln बट्टे काका से आप इसको याद रख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है L बटा के। तो L बटा के प्लस टेन थीटा जो होता है वो होता है L बटा ए। L का मान जो है वो अपने पास में 2 अंडर रूट 2 बटा के का मान 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 बटा के ए का मान कितना जाएगा, आधार का मान 1 आ जाएगा। तो अपना यहां से जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 गुणा 2 अंडर रूट 2। इसके बाद में 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 से इसको गुणा कर देंगे 6 अंडर रूट 2 बट्टे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको अपन आगे और सोल्व करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा, 6 प्लस 2 कितने हो गए 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपन ने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा 8 बट्टे 3। तो अपना आंसर आ जाएगा कि अंडर रूट 2 अपने बाहर ले लिया तो 8 बट्टे 3 अपना जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये था कि अपने इस प्रकार इस सवाल को हल किया है कि इसमें फॉर्मूला अपने लगा दिया कि sin थीटा बराबर होता है L बटा के और tan थीटा बराबर होता है L बटा a। जब अपने इन दोनों को जोड़ा है तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 2 प्लस 3 गुणा 2 अंडर रूट 2। तो अपना जो आंसर है वो इसको आगे से जोड़ने से प्राप्त हो जाएगा। तो अपना आंसर आ गया 2 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2 बटा 3। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। ये जो सवाल था वो पिछले क्लास से संबंधित था। अब अपन बात करते हैं कि आज इससे आगे अगर अपने से बात कर लेता है थीटा वाली, कोण वाली, अगर अपने को दे दे कि साइन थीटा का मान दे दिया साइन 60 प्लस कोस 60 का मान बताइए, ठीक है। अपने को अगले वाले ने अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया कि साइन 60 प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या है, तो देखो दोस्तों अपना जवाब कैसे आएगा। अपने को पहले निकालना होगा कि भाई साइन जो थीटा है, साइन 60 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है। उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक अपने को सारणी याद करनी है। वो सारणी अपन कैसे याद करें, देखो सबसे पहले अपने को लिख लेना है। सारणी याद करने के लिए आपको स्टेप रखनी है। एक बात आपको बता दें कि आपको जो पिछली क्लास में जो फॉर्मूले बताए थे उन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। उन फॉर्मूलों से संबंधित अपन इसको सारणी को पूरा करेंगे। रटना नहीं, आपको बिल्कुल भी इस चीज का मेथड समझना है कि अपनी जो सारणी है वो कैसे प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब यहां से अपन क्या करेंगे कि यहां से अपन सारणी निकालेंगे दोस्तों। तो सारणी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग ना 0 डिग्री लिख लेंगे, उसके बाद में आप लोग लिख लेंगे 30 डिग्री, उसके बाद में आप लोग लिख लेंगे 45 डिग्री, उसके बाद में आप लोग लिख लेंगे 60 डिग्री, उसके बाद में आप लोग लिख लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अपन ने मान लो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के जो एंगल हैं उनका मान अपन ने लिख दिया है। उसके बाद में अपन बात करेंगे अपनी जो है काउंटिंग शुरू करेंगे। अपनी जो काउंटिंग शुरू करेंगे तो यहां से लिखेंगे 0 1 2 3 और 4। स्टेप देख लेना दोस्तों, ये जो है ऊपर का जो अपन ने लिखा है ये अपन ने एंगल लिखे हैं और अपन जो बात कर रहे हैं वो नीचे से काउंटिंग अपन ने लिखी है। तो 0 1 2 3 4, इसके बाद में इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसका भाग देंगे। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 4, तो यहाँ भी 4 का भाग देंगे, यहाँ भी 4 का भाग देंगे, यहाँ भी 4 का भाग देंगे, यहाँ भी 4 का और यहाँ भी 4 का। जो संख्या आपस में कट रही है, जो संख्या आपस में जिसका छोटा रूप बन रहा है उसको आप लोग छोटा रूप बना लेंगे। हमें पता है 0/4, 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। 1/4 है, ये संख्या नहीं कटती, 1/4 ही रहेगी। 2/4 संख्या कटती है, 1/2 आ जाएगी। 3/4 3/4 ही रहेगी। 4 में 4 का भाग देंगे, 1 आ जाएगी। जो स्टेप है दोस्तों उनको आपको याद रखना है, इसको रटना नहीं है, समझना है इसका मेथड क्या है। अपन सारणी कैसे निकाल रहे हैं, अपन ने पहले 0 1 2 3 4 लिख लिया, फिर अपन ने 4 का भाग लगाया। लगाने के बाद में जो संख्या अपने पास में दोस्तों कटती है उसको अपन ने काट दिया, नहीं कटती संख्या को ऐसा कैसा अपन ने उसको लिख दिया है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इनका सभी का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का मतलब है अंडर रूट निकालेंगे। देखो तो यहाँ देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 0 जो होता है उसका अंडर रूट 0 ही होता है। अब जो भी वैल्यू आ रही है
जो भी वैल्यू आ रही है वो आ रही है साइन की, ठीक है। और जो साइन है थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा जो है वो ऊपर लिखा गया है, अपन यहाँ भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा, और यहाँ से थीटा जो है वो अपन ने थीटा का मान ऊपर लिख दिया है, ठीक है। थीटा का मान अपन ने ऊपर लिख दिया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद में 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे, 1/2 आ जाएगा। वर्गमूल संख्या वह संख्या होती है, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा के 4 आ जाए। देखो भाई 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो 1 आ गया। 4 का √ 2 आ जाएगा क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पर बात करेंगे 1 का तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का √ नहीं निकलेगा। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है 2 का 1 हो जाएगा। 2 का 1 आधा होता है ना कि उसका वर्गमूल। तो वर्गमूल उसमें कैसे है, वर्गमूल वो संख्या, वो अंक होता है या वो संख्या होती है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर अपनी संख्या प्राप्त हो जाए। तो कहने का मतलब अपना जो 2 का है वो वर्गमूल 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करने पर 2 नहीं होता है। तो ऐसी संख्या बतानी होती है अपने को जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर 2 आ जाए। तो अपना √ नहीं निकलता, वर्गमूल नहीं निकलता, अपन इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। इसी प्रकार इस 3 को भी ऐसा कैसा लिख देंगे। 4 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो भी वैल्यू आई है वो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा अपने पास में ऊपर रखे हुए हैं, थीटा अपने पास में ऊपर रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब अपने पास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी के मान अपने पास में हैं, ठीक है। तो अपन ने देखो पहले क्या किया था कि 0 1 2 3 4 लिख लिया, फिर अपन ने 4 का भाग लगाया, फिर अपन ने वर्गमूल निकाला। इतनी बात आपको याद रखनी है। रखने के बाद में देखो अपना जो भी वैल्यू है वो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो मैं इसको मिटा देता हूं और यहाँ पर अपने जो वैल्यू निकाली है वो अपन ऊपर लिख देंगे, जिससे अपनी जो पूरी सारणी है वो इसमें बनके तैयार हो जाए। तो यहाँ तो आ गया 0 डिग्री 0 डिग्री का मान 0 आ गया है। किसका मान है, साइन थीटा का मान है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया 1/2, इसके बाद में यहाँ पर आ गया 1/√2, इसके बाद में यहाँ आ गया √3/2, यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो आ गया साइन थीटा का मान, ये तो आ गया साइन थीटा का मान। अब अपन किसका मान निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे कोस थीटा का मान, ठीक है। तो कोस थीटा, थीटा जो है वो ऊपर मैंने राइट कर दिया है, ऊपर मैंने लिख दिया है। तो यहां से जो भी मान अपने को दिया गया है मित्रों, जो भी मान अपने को दोस्तों दिया गया है, अपन उसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब वहां एक अपन ने लास्ट में लिख रखा था, यहां से आप 1 से शुरुआत कर देंगे। तो यहाँ 1 लिख दिया, इसके बाद में यहाँ लिख दिया √3/2, यहाँ ये का ही आ जाएगा। इसके बाद में 1/2, इसके बाद में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। पहले अपन ने निकाल लिया है साइन का, फिर अपन ने निकाल लिया कोस का। साइन का निकालने का मेथड आपको थोड़ा याद रखना है, इसके बाद में आप पूरी सारणी बना सकते हैं। साइन का जो भी मान है अपन ने उसका विपरीत किया है। विपरीत करने का मतलब है कि अपन ने थीटा जो 90 डिग्री था उसका अपन ने 0 डिग्री लिख दी, जो 60 डिग्री था उसका अपन ने 30 डिग्री लिख दी। कहने का मतलब जो साइन और कोस जो है ना उनको आपस में अपन ने बदल दिया है कि जो साइन 90 का जो मान होता है ना वो आपको याद भी रखना है कि जो साइन 90 का मान होता है ना वो कोस 0 का मान होता है, ठीक है। साइन 90 का जो मान होता है वो कोस 0 का मान होता है, और साइन 0 का मान जो होता है वो कोस 90 का मान होता है। ये आपको याद रखना है, ये इनके एक दूसरे के आपस में विपरीत है 90 डिग्री के। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि साइन की वैल्यू आ गई और कोस की वैल्यू आ गई। अब अपन किसकी निकालेंगे, चलो अपन निकाल लेते हैं कि अपन निकालेंगे टेन की वैल्यू, ठीक है। आपको मेथड याद रखना है, रटना बिल्कुल नहीं है। अपन इसको बाय मेथड से कर रहे हैं। अब देखो टेन थीटा का मान अपने को निकालना है, तो टेन थीटा का मान जो होता है, अब अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो कहने का मतलब जो भी वैल्यू साइन की है उसमें आप लोग कोस की वैल्यू का डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास में जो भी आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा, टेन थीटा का आ जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब 0 में 1 का भाग देना है, फिर इसमें इसका भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है। आगे आपको किस प्रकार से करना है, तो अपन क्या करेंगे, 0 में 1 का जब भाग लगाएंगे तो अपने को पता है 0 ही आना है। ये भी आप लोग याद रखना कि 0 में 1 का भाग लगाएंगे 0 आ जाएगा। इसके बाद में अपन 1/2 में √3/2 का भाग लगाते हैं। देखो 1/2 में भाग लगा रहे हैं √3/2 का, तो देखो कैसे करेंगे, 1/2 गुणा ऊपर वाली जो आगे वाली संख्या वो चेंज हो जाएगी, तो अपना जो है वो आंसर आ जाएगा 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये संख्या आपस में कैंसिल हो गई, 1 आ गया। फिर √3/2 में 1/2 का भाग लगाना है,
√3/2 में भाग लगाना है तो गुणा चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। किस में आ जाएगा अंडर रूट में, तो यहाँ आ गया √3। इसके बाद में अपने को साइन में कोस का डिवाइड करना है, मतलब साइन की जो वैल्यू है वो है 1 और कोस की जो वैल्यू है वो है 0। 1 में जब 0 का भाग देंगे तो आएगा इनफिनिटी या अनंत तक आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अब अपन बात करते हैं साइन की वैल्यू आ गई अपने पास में, कोस की वैल्यू आ गई अपने पास में, टेन की वैल्यू आ गई। अब अपन अगर मान लो अपने को निकालना है कोसेक की वैल्यू, अगर अपने को निकालनी है कोसेक की वैल्यू, ठीक है, आपको अगर निकालनी है कोसेक की वैल्यू तो अपने को पता है कि जो कोसेक जो होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का विपरीत है। करने का मतलब जो भी मान साइन है, जो भी साइन का मान है उसको अपन क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, उसके मान का उल्टा कर देंगे तो मान कोसेक का में आ जाएगा। अगर मान लो साइन का मान 1/2 है तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा 2/1, तो अपने को इसका विपरीत करना है। तो कोसेक का निकालना है तो इसको उल्टा करना है, मतलब इसका उल्टा करने का मतलब आपको इसके अंश जो होता है उसमें 1 लिखना है, इनको हर में लिखना है। 1/0, 1/0 का मतलब क्या है अनंत है। आपको याद नहीं रखना, आपको ये चीज याद रखनी है, फॉर्मूले से कर रहे हैं अपनी। अब देखो 1/2 है, इसका विपरीत करना है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 का विपरीत करने का मतलब 1 के बट्टे में 1/2 है तो इसका विपरीत कर रहे हैं तो 2/1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये आ जाएगा √2, बट्टे में 1 रहेगा, ये आ जाएगा 2/√3 और 1/1 कितना होता है अनंत होता है। 1/1 कितना होता है अनंत। तो कोसेक थीटा जो है उसके मान आ गया अनंत आ गया, 2 आ गया, √2 आ गया, 2/√3 आ गया, 1 आ गया। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों इससे आगे कि अगर मान लो साइन का मान आ गया, कोस का मान आ गया, टेन का मान आ गया, कोसेक का मान आ गया, अब अपने को सेक का निकालना है। अब अपने को किसका निकालना है सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा, थीटा मैंने ऊपर रख रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब अपन बात करते हैं कि अपने को जो मान है, अपने को जो मान है वो किसका निकालना है सेक का निकालना है। सेक जो होता है दोस्तों वो किसका विपरीत है। सेक जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो होता है कोस का विपरीत। करने का मतलब जो भी कोस की वैल्यु है उसको 1 के बट्टे में रखेंगे तो अपनी जो वैल्यू है वो सेक में आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं कोस की वैल्यू ये है 1/1, 1 होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा। इसके बाद में इसको विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो √2/1 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि √2 ही लिख सकते हैं क्योंकि 1 का हर एक जो हर में जो है वो 1 है तो 1 का भाग लगाने पे वही संख्या आती है। इसके बाद में 1/2 है तो इसका जाएगा 2, इसके बाद 0 का क्या जाएगा अनंत आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है ना वो सेक थीटा। देखो साइन और कोस में जिस प्रकार संबंध होता है उसी प्रकार सेक और कोसेक में होता है। कहने का मतलब साइन 0 का मान जो होता है वो कोस के अंदर 90 डिग्री का मान है, तो साइन 0 कोस 90 डिग्री, इस प्रकार ये जिनका जो संबंध है उसी प्रकार कोसेक थीटा और सेक थीटा में संबंध है। कहने मतलब अपन इसको भी विपरीत लिख सकते हैं कि कोसेक की जो अपनी वैल्यू आई है उसको अपन अगर उल्टा करके लिखेंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। देख लो सही, 1 आ गया, इसके बाद 2/√3 आ गया, 2/2 आ गया, 2 आ गया, अनंत आ गया। इसके बाद अपन निकालते हैं कोट थीटा की वैल्यू। इसके बाद अपन निकालते हैं कोट थीटा की वैल्यू। अब देखो एक मैंने आपको बताया था कि जो टेन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला है साइन बटे कोस, और अपने को पता है कि टेन थीटा बराबर 1/कोट भी होता है या कोट थीटा बराबर 1/टेन होता है। करने का मतलब कोट कब आता है जब टेन का उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब है 1 के बट्टे में वैल्यू रखेंगे, तो कोट थीटा बराबर 1/टेन होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन भी होता है। तो इसको निकालने के देखो अब जो कोट की जो वैल्यू है उसको निकालने के अलग अलग मेथड हो गए कि अपन कोस में साइन का जब भाग लगाएंगे तब भी कोट की वैल्यू आएगी, और यदि अपन टेन के मान का उल्टा कर देंगे यानी 1 के बट्टे में रख देंगे तो भी अपनी कोट की वैल्यू आएगी।
अब टेन का मान था ये, अब इसको 1 के बट्टे में रखना है तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा। उसके बाद में इसको 1 के बट्टे में रखना है तो √3 आ जाएगा। 1 का विपरीत 1 रहेगा, इसको 1/√3 बता देंगे और 1 जो अनंत है उसका आंसर कितना जाएगा, 0। तो कोट थीटा जो है उसका मान आ गया है अनंत √3, 1/√3 और 0। इस प्रकार से अपनी ये सारणी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप अलग से कॉपी में लिख सकते हैं या इसको आप दोबारा से इसको समझ लीजिए। अब देखो यहां से अपन ने क्या किया है कि साइन कोस टेन कोसेक सेकोट इन सभी के मान निकालिए। अब इन सभी के मान निकालने से अपना ये सवाल कर सकते हैं अपन। अब इसको देखो कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, देखो सारणी को मैं एक बार मिटा देता हूं। अब अपन यहां वैल्यू रखेंगे, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो देखो वैल्यू कैसे है, वैल्यू अपन देखेंगे सारणी के अंदर कि जो साइन यहां लिखा हुआ था साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का जो मान होता है ना वो होता है √3/2। तो यहां आ जाएगा √3/2 प्लस का चिन्ह कोस 60 का जो मान होता है ना, कोस 60 का जो मान होता है वो आ जाएगा 1/2। वो कितना आ जाएगा 1/2 अपने सारणी के अनुसार आ गया। तो √3/2 प्लस 1/2 इनको जोड़ना है तो अपना एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो √3 प्लस 1 तो अपना आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1। ये आपस में जोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें अंडर रूट लगा, एक अंडर रूट नहीं लगा, तो अपना आंसर कितना जाएगा √3 प्लस 1/2। अब जैसे मान लो अपने को निकालना है, जैसे अपने को निकालना है दूसरा सवाल है इसमें कि अपने को निकालना है कोट 60 प्लस कोट 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, कोट 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री मान लो अपने को वैल्यू बतानी है। तो अपने को पहले ये देखना है कि जो कोट 60 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है। कोट 60 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1/√3 प्लस का चिन्ह है तो आप भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कोस 45 का मान बताना है, कोस 45 का जो मान होता है ना वो होता है 1/√2। मान जो है वो आपको बता दिया कि मान अपन सारणी से कैसे लिखेंगे, सारणी अपन कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको बता दिया है। अब अपन ने कोट 60 का मान रख लिया कि 1/√3 प्लस कोस 45 का मान अपन ने लिख दिया 1/√2। अब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा √3 और √2 दोनों। इसका डिवाइड करेंगे √2 बच जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे √3 बच जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा √2 प्लस √3 बटे इसको √6 भी लिख सकते हैं। कोई भी दोनों संख्या √रूट में है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने इस प्रकार से कोस में जो भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसकी अपन वैल्यू रख सकते हैं थीटा के अंदर। अब देखो जैसे मान लो कोई अपने पास में कोई क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 का मान बताना है। ठीक है, और अपने पास में अगर मान लो ऑप्शन आ गया 1 आ गया, बी ऑप्शन आ गया 0, सी ऑप्शन आ गया 2 आ गया और डी ऑप्शन आ गया नन ऑफ दीज। अब देखो अब अपने को बताना है कि इसका जो आंसर है वो कितना आएगा। तो अपन देखो अगर अपने को सारणी याद है, अपने को सारणी का पता है कि वैल्यू अपन कैसे रखते हैं, तो यहाँ रख देंगे अपन कि साइन जो 60 होता है ना, साइन जो 60 होता है उसका मान अपने को चाहिए और कोस 60 का मान अपने को चाहिए। तो एक बार अपने साइड में रख लेते हैं कि तो अपने को चाहिए साइन 60 का मान। स्क्वायर है उसको एक बार आप छोड़िए, स्क्वायर है या क्यूब है वो काम अपने को बाद में करना है। एक बार अपने को वैल्यू चाहिए साइन 60 और कोस 60। तो साइन 60 जो होता है ना, साइन 60 जो होता है ना उसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू अपने निकाली थी √3/2 और कोस 60 की जो वैल्यू होती है ना, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब अपन ये यहां रखेंगे कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर साइन का मान कितना है √3/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर।
तो देखो स्क्वायर कैसे किया कि अगर यहाँ पर साइन का स्क्वायर दिया गया है, साइन का स्क्वायर 60 है, तो अपन जो भी साइन की वैल्यू है उसका अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अपन उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और cos 60 है, जो भी मान cos का है उसका अपन स्क्वायर कर देंगे, cos 60 का। अंडर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा। अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 + 1 आ गया तो 4/4 आ गया, तो अपना आंसर कितना आ गया, 1। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी सवाल में थीटा का जो मान होता है ना, कोई भी सवाल में जो थीटा का मान होता है वो अपन उस त्रिकोणमितीय अनुपात से, जैसे sin 60 का था, अगर यहाँ tan 60 आ जाता, जैसे मान लो सवाल आ गया कि tan 45 प्लस cot 45 का मान बताइए, तो अपने को पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान भी 1 होता है। 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो अपना आंसर कितना आ जाता, 2 आ जाता। अगर मान लो सवाल इस प्रकार आ जाता कि tan 60 माइनस sin 30 डिग्री का मान बताइए, तो अपन जो भी वैल्यू है वो अपन सारणी से यहाँ रख देंगे और अपना वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अपना आंसर इस प्रकार से अपने को करना है, जो सवाल में दिया गया अगर वहां एडिशन है, ऐड है, जोड़ है तो अपन जोड़ेंगे, बाकी है तो अपन घटाएंगे, और गुणा है तो उसको गुणा कर देंगे। लेकिन पैटर्न जो है वो अपना इसी प्रकार रहेगा कि अपना वैल्यू है ना वो वहां पर थीटा की रखेंगे। अब अपन बात करते हैं इससे आगे, अपन बात करते हैं इससे आगे कि इससे आगे कौन सी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इससे आगे अपन बात करते हैं कुछ सर्वसमीकरण होते हैं, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं त्रिकोणमिति से संबंधित, जो आइडेंटिटी जो ट्राइगोनोमेट्रिक जो अनुपात है, जो ट्राइगोनोमेट्रिक जो है टोटल उसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होती है, वो 3 सर्वसमीकरण होती हैं, लेकिन 3 से 3 और बनती हैं, टोटल 9 सर्वसमीकरण हो जाएंगी। होंगी कैसे वो देखना। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको मैंने पहले बता दिए थे, हालांकि फिर लिख देता हूं एक बार कि sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cosec थीटा बराबर 1/sin होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin को जब cosec से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि cos थीटा जो होता है, cos थीटा जो होता है उसको आप 1/sec थीटा भी लिखेंगे, या sec थीटा जो होता है उसको आप 1/cos लिख देंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec थीटा को जब cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मूला अपने को याद रखना है कि tan थीटा जो होता है उसको अपन 1/cot थीटा बोलते हैं। उसके बाद में या आप इसको बोल सकते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, या आप इसको बोल सकते हैं कि cot थीटा और tan थीटा, cot थीटा और tan थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद में देखो, इसके बाद बात करते हैं कि जो tan थीटा जो होता है ना उसका अपने को फॉर्मूला याद रखना है कि sin बटे cos होता है। ठीक है, और cot जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos बटे sin, या आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई tan बराबर 1/cot होता है, तो जो भी tan का मान है वो cot का मान जो होगा वो हर अंश में बदल जाएगा। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में अपनी आइडेंटिटीज है सर्वसमीकरण। जो सर्वसमीकरण, पहली सर्वसमीकरण क्या है, पहली समीकरण है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहने का मतलब sin का जब स्क्वायर करेंगे और जब cos का स्क्वायर करेंगे, अगर थीटा का मान एक जैसा है दोस्तों, थीटा का मान अगर इक्वल है तो अपना आंसर है ना उन दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तब 1 आ जाएगा। अब यहां से अपनी दूसरे सर्वसमीकरण ये निकल जाएगी, अगर मान लो sin स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि इधर cos को उधर भेज देंगे, माइनस का चला जाएगा। अगर मान लो अपने को पूछ ले कि cos स्क्वायर की वैल्यू अपने को बतानी है तो अपना आंसर आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये अपनी पहली सर्वसमीकरण हो गई। ठीक है, कहने का मतलब मुख्यतः सर्वसमीकरण 3 होती है, जैसे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, और दूसरी जो सर्वसमीकरण ना वो होती है 1 + cot स्क्वायर बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा।
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो 1 के बराबर वैल्यू पूछ ले तो 1 के बराबर वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। या अगर आपको पूछ ले कि यहाँ कोट स्क्वायर थीटा रखना है तो अपनी वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपने देखो इससे 3 सर्वसमीका बन गई, 1 2 3 1 2 3। अब तीसरी जो सर्वसमीका होती है, तीसरी जो सर्वसमीका होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा, ये अपनी सर्वसमीका होती है। तो अपन इसकी दूसरी सर्वसमीका निकालेंगे। अगर मान लो टेन स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, और अगर 1 की वैल्यू पूछ ले तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका आपको याद रखनी है। 3 सर्वसमीका ये हो गई है, 3 सर्वसमीका ये हो गई है और 3 सर्वसमीका ये हो गई है। इस प्रकार टोटल जो आइडेंटिटीज हैं वो अपने पास में कितनी आ गई हैं? टोटल आइडेंटिटीज जो हैं वो अपने पास में 9 आइडेंटिटीज आ गई है। तो देखो अब अपन बात करते हैं कि इन जो त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएं हैं इनका उपयोग कहाँ होता है। तो इनका उपयोग भी अपन जैसे मान लो अपने पास में कोई भी सवाल आ गया, ये आ गया कि 1 प्लस या ये आ गया कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान बताना है। साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान बताना है। तो बिना रखे भी आप लोग बता सकते हैं कि आंसर 1 आएगा। ठीक है, बिना रखे भी आप अपना आंसर बता सकते हैं। यहां से कितना आएगा? 1 आएगा। अब अगर मान लो ये पूछ ले कि इस प्रकार पूछ ले कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर अपने को पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर अपने को पूछ ले कि 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान दे कि कोट स्क्वायर 45, तो अपने को कोसेक का मान का पता लग जाता है। ठीक है, तो अपन कोसेक का मान का पता लगा लेते हैं कि कोसेक का मान कितना है। जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब कोसेक थीटा का मान पूछ ले तो कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने जो सर्वसमीकाएं हैं वो काम में आती हैं कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 जो अपने को अगर दिया गया है तो अपने को मान लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपन आंसर बता देंगे। कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो अपन बात करते हैं कि इससे आगे ये आपको फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं। आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद करें जिससे अपने जो सवाल है वो आगे हल हो सके। अब देखो सर्वसमीका से संबंधित और कोई क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर मान लो अपने पास में सवाल आ गया कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। ठीक है, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कोस थीटा का मान जो है वो अपन आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं, सर्वसमीका से भी निकाल सकते हैं। अपन ने पहले उसको कैसे निकाला था? पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था दोस्तों। पहले अपन ने कैसे निकाला था? पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था। अब यहाँ पर सीधी इसको सर्वसमीका से भी निकाल सकते हैं कि अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब अपने को पता है कि साइन थीटा का मान अपने पास में 3/5 है, तो 3/5 रखेंगे, स्क्वायर है तो आप लोग भी स्क्वायर करेंगे, बराबर को प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बराबर में कितना है? 1। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि थीटा का मान है वो इक्वल होना चाहिए। अगर थीटा का मान नहीं दिया गया तो थीटा ही होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ साइन ए का मान दे दिया, यहाँ साइन सी का मान पूछ लिया, तो ऐसे नहीं निकलेगा दोस्तों। अगर साइन ए का मान दिया है, कोस ए का पूछ लिया, तब आप इस आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं। अन्यथा आपको उसी प्रकार करना पड़ेगा जिस प्रकार अपन ने पहले किया था कि अपन ने अगर मान लो उसमें आइडेंटिटी अपन ने लगाई थी कि अगर आधार
लंबकरण इस प्रकार दिए जाते हैं। अगर अपन ने थीटा चेंज किया था तो थीटा चेंज करने का मतलब था कि अपना जो मान है वो बदल जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं इसमें कि 3 का स्क्वायर हो गया 9 बटा कितना हो गया 25 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब अपने को वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर थीटा जो क्या जाएगी 1 माइनस 9 बटे 25। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे 9 माइनस 25 आ गई, सॉरी 1 माइनस 9 बटे 25 आ गई, बटे में 1 ले लिया। अब देखो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 9 तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 16 बटे 25। अपने को वैल्यू बतानी है कोस थीटा की, तो 16 का अंडर हो गया 4 और 25 का हो गया 5। तो अपने पास में कोस थीटा जो है उसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, उसका मान आ जाएगा 4 बटे 25। तो इस प्रकार अगर देखो साइन थीटा का मान दिया गया था तो अपन ने कोस का निकाल लिया। ठीक है, अब अगर मान लो किसी अन्य का मान दिया जाता, ठीक है, किसी अन्य का मान दिया था, अगर मान लो अपने को दिया गया था कि कोट थीटा का मान दिया गया, जैसे दोस्तों कोट थीटा का मान दिया गया है, जैसे अपने पास में कोट थीटा का मान दिया गया था, ये अपन सूत्र इसको लिख लेते हैं कि ये जो होता है साइन बराबर एल बटे के और सी बराबर कोस बराबर ए बटे के, और टेन जो होता है वो एल बटे होता है और कोट जो होता है वो ए बटे एल होता है। ए का मान अगर मान लो 3, ये ले लिया 4, तो कोट थीटा का मान अगर मान लो दोस्तों अपन ने 3 बटे 4 ले लिया। देखो कोट थीटा का मान अगर अपन ने मान लो 3 बटे 4 ले लिया है, तो अगर मान लो सीधा पूछता है अगले वाला कि कोसेक थीटा का मान बताइए, तो अपने को पूरा मान निकालने की आवश्यकता नहीं है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में जो अपने पास में वैल्यू नहीं है, जैसे साइन की वैल्यू नहीं है, कोस की वैल्यू नहीं है, तो अपन उसको कैसे करें। अब देखो यहाँ पर अपने को पास में एक आइडेंटिटी थी कि अगर मान लो कोट और जो कोसेक होता है उसके बीच में एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है वो अपन लिख लेते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख दिया अपन ने कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 1 प्लस कोट का मान अपने पास में दिया गया 3 बटे 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद अपन लिखेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का करेंगे 16 बराबर में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अपन इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 16। अब यहां से देखो 16 प्लस 9 बराबर यहां आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद में 16 और 9 कितने हो गए 25 बटे 16 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 25 बटे 16 अगर अपने को कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी है तो इधर आ जाएगा, किसमें आ जाएगा अंडर रूट में, और जब इधर अंडर रूट में आ जाएगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 5 बटे 4। तो अपना जो वैल्यू है वो कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 5 बटे 4 आ गई है। अब देखो कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 5 बटे 4 आ गई। अब देखो अपने पास में वैल्यू दी गई थी, जैसे मान लो कोट थीटा बराबर दिया गया था कि L बटे A 3 बटे 4 दिया गया था, और अपन ने उसकी वैल्यू निकाली है किसकी, तो यहां से कोट थीटा की वैल्यू अपने पास में थी 3 बटे 4, 3 का स्क्वायर कर दिया 9 बटे 16। अपन ने एलसीएम ले लिया 16, 16 प्लस 9 कितने हो गए 25, तो 25 जो है उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 16 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अपने पास में कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई है। और अगर आप इस प्रकार से नहीं करते हैं तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 का स्क्वायर किया अपने 9 आ गया, 4 का किया 16 आ गया, एलसीएम लिया 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 से अपने इसमें जोड़ दिया तो कितने आ गए 5 आ गए। अब देखो जो अपना जो फॉर्मूला होता है, अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कोसेक थीटा का, वो होता है साइन का विपरीत, यानी k बटा l। जो अपने पास में वैल्यू दी गई थी वो ये थी कि 3 जो है वो था 1 का मान और l का मान था 4, और कोसेक थीटा बराबर अपने पास में फॉर्मूला होता है
के बटा एल। के का मान कितना आ गया 5 आ गया, और एल का मान अपने पास में दिया भी गया था कितना 4, तो एल का मान कितना आ गया 4। तो देखो यहां से अपने पास में वैल्यू ये आ गई कि कोसेक थीटा का मान आ गया 5/4। कहने का मतलब दोस्तों कोसेक थीटा बराबर जो होता है ना वो साइन का विपरीत होता है। अब अपने यहाँ लिख के जांच किया कि जो साइन जो होता है ना, साइन का फॉर्मूला L/K है, तो कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा K/L। तो कहने का मतलब 5/4। कहने का मतलब ये है कि जो हाइपोटेनिस जो होता है ना, कर्ण जो होता है ना, वो परिपेंडिकुलर का स्क्वायर और जो बेस का स्क्वायर उनके योग के बराबर होता है। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ना वो यही होती है कि जो आधार का स्क्वायर है और उसमें जो लंब का स्क्वायर अगर दोनों को जोड़ेंगे वो दोनों जो है वो किसके योग के बराबर होंगे, उन दोनों का योग वो किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा। तो कहने का मतलब कर्ण का मान बड़ा होता है, यानी लंब का मान 4 है तो कर्ण का मान कितना है 5। तो इस प्रकार अपन आइडेंटिटी से भी सीधी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो आइडेंटिटीज कहां काम में आती हैं, और देखो आइडेंटिटीज कहां काम में आती हैं। अगर मान लो अपने पास में इस प्रकार का सवाल आ जाए कि अगर मान लो इस प्रकार का सवाल आ जाए कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर सवाल आ जाए 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अपन इसको कैसे करें, तो अपन सवाल को कैसे हल करें, तो देखना जरा सवाल नोट करना आप तब तक कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देखो कैसे करें, देखो दोस्तों इसको सवाल को कैसे हल करें। सवाल अपने पास में था कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। चलो ये अपने पास में सवाल आ गया कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान अपने को बताना है। तो देखो दोस्तों अपने को तीन जो आइडेंटिटीज थी, तीन जो सर्वसमीकरण थी वो अपने को याद रखनी है। वो अपनी सर्वसमीकरण क्या थी, वो अपनी सर्वसमीकरण थी कि भाई 1 प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा का मान जो है वो कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। अपनी जो आइडेंटिटीज थी उन आइडेंटिटीज के अनुसार 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। या आप 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस tan का मान तो अपन लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर का मान अपन लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको एक बात और बता दें कि अपने को पता है कि अगर मान लो मैं cosec थीटा बराबर पूछूं तो आप लोग बताएंगे 1/sin, ठीक है। अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगाऊं तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा का विपरीत करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मैं बात करूं कोस थीटा का स्क्वायर बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोसेक स्क्वायर थीटा की तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अपन ने देखो इसको लिख दिया कि 1/सेक स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है कोसेक स्क्वायर। 1/सेक स्क्वायर को अपन इसको सीधा लिख सकते हैं कि 1/सेक जो होता है ना, 1/सेक जो होता है ना उसको अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक वो जो होता है उसको अपन लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो इस देखो इस सवाल का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी से इस प्रकार के सवाल को अपन हल करते हैं।
आइडेंटिटी से इस प्रकार के अपन सवाल को हल करते हैं। अगर मान लो tan थीटा बराबर 1/√3 दिया गया था, अगर मान लो तीसरी आइडेंटिटी से एक सवाल और कर लेते हैं कि 1 प्लस tan थीटा का मान अपने पास में दिया गया है, tan थीटा का मान अपने पास में दिया गया है 1/√3। tan थीटा का मान अगर मान लो 1/√3 दिया गया है और पूछ लिया किसका मान, सेक का मान पूछ लिया है। थीटा थीटा होना चाहिए, थीटा का मान अगर दिया गया है मतलब थीटा सेम होना चाहिए, तो अपन आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। और अपनी आइडेंटिटीज जो होती है ना वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये सवाल इसलिए बता रहा हूं आपको कि अपन आपने पहले ये देख लिया है कि अपन एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे अपने सवाल हल कर लिया। इसके बाद में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे भी अपन ने सवाल हल कर लिया है कि अगर अपन ने इस प्रकार से आइडेंटिटीज को हल कैसे करें इस सवालों में। तो अपन बात कर लेते हैं tan और sec से संबंधित है कि tan बराबर दिया गया है कि 1/√3 और sec बराबर अपने पास से मान पूछा गया है। तो अपना देखो जवाब कैसे आएगा, 1 प्लस tan का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर करेंगे बराबर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। इसके बाद में 1 का 1 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्योंकि 3 अंडर रूट में है। इसके बाद में कितना आ जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर चलाएंगे, इसका वर्गमूल लेंगे 3, तो 3 प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो 4/3 बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अपने को वैल्यू बतानी है सेक थीटा की, तो 2/√3 क्योंकि 4 का वर्गमूल तो हो गया 2 और 3 का वर्गमूल कितना हो गया, √3। तो अपने पास में जो सेक की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2/√3। तो सेक थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2/√3। अपन ने इसको डायरेक्ट किया है, किससे, आइडेंटिटी से किया है। अगर अपन इसको पाइथागोरस थ्योरम से करते तो इस प्रकार करते कि tan थीटा बराबर दिया गया है 1/√3, तो अपना फॉर्मूला होता है कि L/A, यानी लंब का मान जो है वो 1 दिया गया है, a का मान जो है वो √3 दिया गया है, कर्ण का मान जो है वो अपने को ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। और पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है जो दोस्तों वो क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना वो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 आता। कर्ण का मान जो आता है वो आता 4 का अंडर जो कि कितना आता, 2 आता। ठीक है, तो यहाँ कर्ण का मान 2 आ गया था। तो अपन इसको कैसे करते हैं कि अपने पास में सेक की वैल्यू पूछी थी, सेक जो होता है ना वो 1/cos होता है। कहने का मतलब कोस का फॉर्मूला दोस्तों, कोस का फॉर्मूला a/k है, तो सेक का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k/a। तो कहने का मतलब सेक थीटा का मान पूछा है, फॉर्मूला हो गया k/a। तो k का मान जो है वो कितना आ गया, 2/a का मान कितना दिया गया था, √3। तो k का मान सेक थीटा का मान आ गया 2/√3। और यहाँ भी अपने पास में सेक थीटा का मान कितना आ गया, 2/√3। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों मेथड से सवाल को हल कर सकते हैं। आइडेंटिटी से करेंगे तो आप लोग इसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आइडेंटिटी से सवाल को और कैसे हल करें। अब देखो अपन बात करते हैं कि आइडेंटिटी से सवाल को और आगे हल कैसे किया जाए। तो देखना कि मान लो सवाल दे दिया जाए कि अगर मान लो कोई सवाल प्रूव करने वाला आ जाए या कोई सवाल इस प्रकार आ जाए कि भाई इसका मान क्या होगा। जैसे मान लो सवाल है कि 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा का अंडर रूट दिया गया है और अपने को पूछ लिया कि 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो अपने को आइडेंटिटी भी याद रहनी चाहिए और अपने इसको कैसे हल करें। तो अपन देखो इसको करते हैं हर के परिमेयकरण से। अपन इसको हर के परिमेयकरण से करते हैं, हर का परिमेयकरण, हर का
परिमेयकरण करते हैं। और हर का परिमेयकरण कैसे होता है दोस्तों देख लेना, अंडर रूट लगा है आप भी लगाएंगे, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। हर का परिमेयकरण करते हैं तो हर में जो भी संख्या दी गई है, हर का परिमेयकरण करने का मतलब है कि जो भी हर में संख्या दी गई है उसका चिन्ह विपरीत करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर हर का परिमेयकरण हो जाएगा। होता क्या है कि हर का जो परिमेयकरण होता है ना, हर का जो परिमेयकरण होता है ना दोस्तों, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, इसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता। कारण ये है कि जैसे मान लो कोई भी संख्या जैसे 1/√7 है, मैं इसका हर का परिमेयकरण करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं √7/√7 लिखूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो √7 है उसका चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह ये प्लस का था ये माइनस का मैंने कर दिया तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया। उसके बाद में इसमें परिवर्तन कैसे नहीं हुआ दोस्तों? परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि √7 से √7 वापस कटता है, और वापस कटता है तो ये आंसर कितना आता है 1, मतलब यहाँ तो इसका वैल्यू 1 ही होगी ना। और किसी भी संख्या को 1 से जब आप लोग गुणा करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। तो कहने का मतलब जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो उसमें सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सवाल के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन सवाल की जो सरल करने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इसमें अपने पास में ठीक रहता है कि 1 प्लस कोस थीटा का अगर हर का परिमेयकरण करना है तो हर में जो भी संख्या दी गई है उसका अपन चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे। हर का परिमेयकरण करने से किसी संख्या या किसी सवाल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है। जैसे मान लो यही सवाल था कि 1/7 का हर का परिमेयकरण करना है तो अपने को क्या लिखना है √7/√7, ये प्लस का था तो माइनस का लिख दूंगा, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि माइनस माइनस वापस प्लस होता है। अब वही बात करेंगे कि √7 को √7 से गुणा करेंगे तो 7/7 को 7 से गुणा करेंगे 49 होता है, लेकिन 49 से जब अंडर निकालेंगे कितना जाएगा 7। तो कहने का मतलब √7/7 भी इसका हल होता है। तो वही अपन बात करेंगे हर का परिमेयकरण इधर करेंगे, और हर का परिमेयकरण करने का मतलब है कि कोई भी संख्या, हर का परिमेयकरण करने का मतलब है कि कोई भी जो संख्या है उसमें हर में जो संख्या लिखी गई है ना उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसका चिन्ह चेंज करेंगे। 1 प्लस कोस है तो यहां चला जाएगा 1 माइनस कोस बटे 1 माइनस कोस। 1 माइनस कोस को 1 माइनस कोस से गुणा करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा का क्या जाएगा स्क्वायर निकल जाएगा। इसके बाद में 1 प्लस कोस को जब 1 प्लस माइनस कोस से गुणा करेंगे, अब देखो कि कोई भी संख्या है वो अगर इस रूप में लिखी गई है a प्लस बी a माइनस बी के रूप में तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कहने का मतलब संख्या सेम है और चिन्ह अलग अलग है, संख्या सेम है और चिन्ह अलग अलग है तो सवाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से अपन इसको लिख देंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो है अंडर रूट साथ में इसके लगा हुआ है तो अंडर रूट इसके साथ में लगाएंगे तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बट्टे नीचे 1 का स्क्वायर है वो दोस्तों कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और कोस का स्क्वायर क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब अपनी आइडेंटिटीज लिखेंगे कि अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहां से अपने को अगर मान लो साइन की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस आ जाएगा। कहने मतलब 1 माइनस कोस का जो मान होता है ना वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर वाला जो सवाल है उसको लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे क्या बच जाएगा साइन का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब अपने को पता है कि अपना सवाल इस प्रकार बन गया है दोस्तों कि 1 माइनस कोस थीटा यहाँ तो इसका होल स्क्वायर चल रहा है और यहाँ नीचे साइन का स्क्वायर चल रहा है तो अपन इन दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब दोनों का होल स्क्वायर लिखेंगे और उसके ऊपर अंडर रूट लगा इसका मतलब अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसको और ज्यादा अपन हल कर सकते हैं, इसको लिख देंगे कि 1 बटा साइन लिख सकते हैं, चिन्ह माइनस का है माइनस बराबर कोस बटा साइन लिख सकते हैं। अब 1 बटे जो साइन होता है 1 बटे साइन क्या होता है कोसेक थीटा होता है और कोस बटा साइन क्या होता है कोट थीटा होता है।
तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि मान लो इस प्रकार सवाल था कि अपन इस प्रकार हल कर दिया। अगर कोई सवाल मान लो आइडेंटिटी से संबंधित आए तो अपन उसको कैसे करें, थीटा का मान पूछ लिया जाए, थीटा का मान दिया जाए, थीटा का मान सेम होना चाहिए तब अपनी आइडेंटिटी उसमें लगती है। जैसे मान लो ये सवाल पूछ ले कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या है। देखो दोस्तों, इस क्लास में तो अपन एक दो सवाल ही कर रहे हैं जो अपने सवाल फॉर्मूले से संबंधित हैं या आइडेंटिटी से संबंधित हैं। बाकी अपने जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें अपन ट्राइगोनोमेट्री के जो सवाल हैं, जो उन सवालों को अपन एक एक करके सभी को हल करेंगे। तो इससे आगे की जो क्लास आएगी ना दोस्तों, उस क्लास में आपको सवाल करवाए जाएंगे और उनके आंसर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। देखो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है कि मुख्यतः अपनी तीन आइडेंटिटीज हैं। एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और एक है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन मुख्यतः आइडेंटिटीज हैं। तीन से प्रत्येक से 3 बनती है तो टोटल कितनी हो गई, 9 आइडेंटिटीज हो गई है। तो यहाँ अपना जो है वो जैसे मान लो निकालेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कि टेन स्क्वायर थीटा है तो उसको टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बात आई कोट स्क्वायर थीटा है, वो 1 के बट्टे में है, जो मैंने आपको बता दिया है कि जो 1 के बट्टे में अगर कोट है, 1 के बट्टे में कोट है, इसका मतलब है 1 का उल्टा, सॉरी कोट का उल्टा। अब कोट का उल्टा अपने को पता है क्या होता है, टेन होता है। टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। यदि मैं यहाँ स्क्वायर लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा। उसके अब अपने को पता है कि 1 का स्क्वायर है वो 1 ही होता है, 1 को कितनी भी बार आपस में गुणा कर लो 1 ही आएगा। अब 1 बटे कोट स्क्वायर जो होता है वो क्या हो गया, टेन स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है कि वैल्यू सेम है, अगर थीटा दिया गया है, वैल्यू सेम है और थीटा दिया गया है, सेम दिया गया है, तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने इसको सवाल को हल किया है कि आइडेंटिटी से इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखो दोस्तों, जैसे मान लो एक सवाल है थोड़ा सा अलग टाइप का। जैसे मान लो साइन 42 का मान बताना है। साइन 42 का मान जो है वो क्या होगा, कोस में कितने डिग्री का मान होगा। अब आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने आपको बता भी दी थी कि कुछ जो फॉर्मूले होते हैं वो इससे संबंधित भी होते हैं, कुछ जो फॉर्मूले होते हैं वो इससे संबंधित भी होते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो कोस थीटा होता है। मैंने आपको बता दिया कि साइन और कोस जो है, अपने जब सारणी बनाई थी दोस्तों, याद करो अपने जब सारणी बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि साइन 0 का मान जो होता है ना वो कोस 90 के बराबर होता है। मैंने इस प्रकार आपको बताया था, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर साइन 0 का मान पूछे तो वो कोस 90 के बराबर होता है। अगर साइन 60 का मान होता है वो कोस 30 के बराबर होता है, और साइन 60 का मान वो कोस 30 के बराबर, और कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है। ये मान आप रख के भी देख सकते हैं मान। तो यहां से एक नया फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है ना वो कोस थीटा होता है, कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो कहने का मतलब साइन यहां पर दिया गया था, साइन 90 माइनस थीटा का मान अपने पास में दिया गया है 42 डिग्री। ये जो होता है ना वो थीटा होता है। थीटा का मतलब आपको बताया गया है कि एंगल मतलब यहाँ कितना दिया गया है, 42 डिग्री दिया गया है। तो जो साइन 90 माइनस जो थीटा होता है, साइन 90 माइनस जो थीटा, उसको आपको कोस लिखना है, और घटा करके लिख देना है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, कोस 48 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, कोस 48 आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपको एक बात बता दी थी कि अगर मान लो कोई भी वैल्यू पूछे तो साइन 90 माइनस जो थीटा होता है ना
वो कोस थीटा होता है। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको बता भी दी कि अगर साइन 60 की वैल्यू पूछे तो वो कोस 30 की वैल्यू के बराबर आएगी, और अगर मान लो साइन 0 का मान पूछे तो वो कोस 90 डिग्री के बराबर आएगी। अपने जब इसको सारणी को अपने समझा था, सारणी को जब अपने हल किया था तो अपने को ये बताया गया था कि जो लास्ट में जो मान था ना अपने उसको विपरीत करके लिखा था। तो कहने का मतलब जो साइन 60 का मान होता है वो कोस 30 का मान होता है। कहने का मतलब जो थीटा जो होता है ना इनका पूरक होता है, दोनों का योग। थीटा के दोनों योग, जो दोनों थीटा होते हैं उन दोनों का योग पूरक होता है। और पूरक का मतलब है उनका कोण पूरक कोण होते हैं, और पूरक कोण का मतलब है दोस्तों कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, पूरक का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार अपना सेक का और कोसेक का मान आया था, इसी प्रकार सेक का और कोसेक का मान आया था। तो अपन बात कर लेते हैं कि जो सेक 60 का मान होता है ना वो कोसेक 30 का मान होता है। तो साइन और कोस में जिस प्रकार संबंध होता है 90 माइनस थीटा वाला, उसी प्रकार सेक और कोसेक में भी ये संबंध होता है 90 माइनस थीटा वाला, कि भाई जो सेक 60 की वैल्यू है ना वो कोसेक 30 की वैल्यू के बराबर होती है। जैसे मान लो अपने पास में सवाल ये पूछा था कि साइन 42 का मान बताना है, और साइन 42 का मान बताने का मतलब है कि साइन जो 42 होता है ना वो कोस में कितना डिग्री होता है। अब मान लो मैं आपसे ये पूछ लूं कि साइन 60 का मान बताओ कोस में कितना होता है। अब अपने को पता है, अब अपन इसको जांच कर लेते हैं एक बार, जांच कर लेते हैं कि अपने को पता है कि साइन जो 60 होता है ना उसका मान होता है √3/2। साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, अब अपन इसको इस फॉर्मूले से करते हैं, देखो कैसे करें। अपने को पता है साइन 60 का मान अपने से पूछा है, और अपने को ये भी पता है कि साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। साइन 90 माइनस का मतलब होता है कोस, और थीटा इनको घटा करके लिख दो, तो घटाएंगे तब कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। तो कोस 30। अब यहाँ अपन सारणी के अनुसार देख लेंगे कि कोस 30 का मान जो होता है ना वो कितना होता है, √3/2। तो कहने का मतलब ये भी √3/2 था, और अपने को पहले भी पता था कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये अपनी बात सही है यहाँ से कि जो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो कोस थीटा होता है। कहने का मतलब अगर मान लो यहाँ साइन 60 का मान पूछा है तो आपका मान जो है वो कोस 30 के बराबर होगा। साइन 60 का मान पूछा है तो अपना मान जो है वो कोस 30 के बराबर होगा। अगर मान लो यहाँ पूछ लेता कि साइन 90 का मान बताना है, तो जो साइन 90 का मान था ना दोस्तों वो किसके बराबर होगा, कोस से 0 डिग्री के बराबर होगा। तो कहने मतलब आपको ये चीज याद रखनी है कि साइन और कोस में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, वो ये होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। कि साइन थीटा और कोस थीटा जो होते हैं, जो थीटा का मान अगर उनका पूरक कोण है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कि साइन 60 का मान पूछे तो वो कोस 30 के बराबर होता है। कैसे, इस फॉर्मूले से, साइन 90 माइनस थीटा से। तो इसी प्रकार सेक और कोसेक का संबंध होता है। तो अगर साइन 42 का मान पूछा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कोस 48 थीटा के बराबर, कोस 48 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अपन ने इसको जांच भी किया कि साइन 60 का मान अपने को पता है √3/2 होता है। अपन इसको फॉर्मूले से किया तो अपने पास में कोस 30 डिग्री आ गया, और कोस 30 डिग्री का मान अपने जब निकाला तो कितना आ गया, √3/2 आ गया। तो दोस्तों ये जो सवाल, ये जो सूत्र है वो भी आपको नोट कर लेना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो अब बात करेंगे दोस्तों अगले वाले वीडियो में, अपन अगले वाली क्लास में अपन लेकर के आएंगे अपन जितने भी ट्रायगोनोमेट्री के लगभग जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपन बाय वन हल करेंगे। आपको यहाँ क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का अपन वैकल्पिक देंगे, ऑप्शन देंगे, और उसमें ऑप्शन में से आपसे कुछ पूछेंगे और आप उनका रिप्लाई भी देंगे। और अपन जो ट्रायगोनोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इन वीडियो जो भी अपने फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को अपन याद रखना, तब तक अपन आप तैयार रहेंगे अगले वाली क्लास के लिए। और अगले वाली क्लास में अपन जो भी अपने सवाल हैं उन सवालों को अपन हल करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अगर आप अपने YouTube चैनल पे नए हैं तो अपन YouTube चैनल को आप जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। बाकी बात करते हैं हम अगले वाले वीडियो में, अगली वाली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।